हाँ हाँ, मुझे पता है यार, मैं 10 रुपए के लिए नहीं करता कुछ भी। आपकी कंपनी तो पता नहीं क्या क्या काट चुकी है पार्टनरों का, तो ये 10 रुपए की गुडविल के लिए मैं क्यों लड़ूंगा आपसे। तो दोस्तों पार्सल ले लिया है, अब चलते हैं कोडिया पुल। अरे भाई साहब बहुत ज्यादा ही है। तो फाइनली दोस्तों इतनी वेट करने के बाद एक गुड़गांव सेक्टर 37 के लिए पोर्टर में ऑर्डर बजा है। तो चलो फटाफट से पहले पार्सल देखते हैं, फिर इसके बाद क्या होता है। तो हाय दोस्तों, मैं विकास आप सभी को एक नए ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और अभी फिलहाल हमारा टाइम हो रहा है 11:40 और मीटर की रीडिंग है 338। ठीक है, एक पोर्टर में मिला है और ज्यादा नहीं, 123 रुपए का ही है भाई, 123 रुपए का है। हाँ मुझे पता है यार, मैं 10 रुपए के लिए नहीं करता कुछ भी। आपकी कंपनी तो पता नहीं क्या क्या काट चुकी है पार्टनरों का, तो ये 10 रुपए की गुडविल के लिए मैं क्यों लड़ूंगा आपसे, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके थैंक यू। चलो निकलो। नहीं चाहिए भाई, आया राम और गया राम, सारी कहानी एक हो गई मेरे भाई, कोई फायदा नहीं हुआ। अब वेट करेंगे अपने ऑर्डर के लिए। तो दोस्तों 12:05 पे फिर बजा है पोर्टल में। भाई देखो, अरे यार तो बंद हो जा। 306 रुपए का है, चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन, कच्चा बाग एरिया, चांदनी चौक। ठीक है, कस्टमर का फोन आया है, कस्टमर ने अपना ही नंबर डाल रखा है, मगर जिसको फोन करना है तो भाई वो नंबर मेरे को उसको सेंड कर रहा है, मेरे को एरिया बताएगा। ये एरिया ठीक नहीं है, तो पहले एरिया को आन दो, फिर उसके बाद देखते हैं। पहुंच के अगला बंदा खुद कह रहा भाई 25 किलो का 30 किलो का कट्टा, वो ओवरवेट हुआ, ओवर साइज हुआ। कह रहा भाई ले लेने 150 जो भी, वो तो वहां जाके पता चलेगा 150 है या क्या है। ठीक है, तो आने दो, फिर देखते हैं, मिलते हैं पिकअप। लो घुस गया, किधर हो? अच्छा वो ब्लू कलर की शर्ट है। मैं तो बोला था तुम कि मैं वहां पे खड़ा हूँ, मैं बोला राइट ले लेना। अरे भाई रिकॉर्डिंग मैं वही तो बोला ना, मैं विजेंद्र फार्म हाउस के पास खड़ा हूँ, तो वो तो नांगलों की तरफ आने के लिए खड़ा हूँ ना। ये तो रहा बगल में, ये तो रहा बगल में, और क्या। हाँ विजेंद्र फार्म हाउस है। मैं तो इसलिए तो बोला था, धर्म कांटे से बगल में गली जा रही है, उसमें यूटर्न लेकर उस वाले में चला गया। क्यों नहीं उठा रहा? कहीं लोकेशन भेज दिया करो। लोकेशन क्यों, पुलिस स्टेशन डालोगे तो क्यों नहीं उठाएगा? पुलिस स्टेशन डालोगे तो क्यों नहीं उठाएगा? नेट इसलिए पैसा बढ़ेगा फिर। हाँ तो अभी पहले दिखा दो आप मुझे। यही है, दिखाओ। डबल चार्ज होता है 20 किलो से ऊपर होते ही। पहले तो कंफर्म कर लूँ तभी तो। मैं कंफर्म करके बोला नहीं दूंगा तो फिर मैं वेट करके क्या करूंगा। दिखाओ कट्टा, पहले दिखाओ ना, बड़ा कट्टा है, वेट 40 किलो का है। ठीक है समझ गया, मैं बात कर लेता हूँ, डबल चार्ज लगेगा, बोलेगा तो ठीक है। तो दोस्तों पार्सल ले लिया है, चलते हैं कोडिया पुल। अरे भाई साहब बहुत ज्यादा ही है, वो तो डिपेंड करता है, ज्यादा वजन ले लिया भाई 200 के चक्कर में। भाई यार आदमी से भी ज्यादा वजन दिख रहा मेरे को तो इसमें, बट कोई नहीं, चलो ले लिया तो ले लिया। नहीं तो भाई कोडिया पुल बोला, भाई कोडिया पुल आ जाना, मैं आ जाऊंगा। मैंने सीधा कोडिया पुल का ही डाल दिया। तो फाइनली दोस्तों मैं कस्टमर के पास आ चुका हूँ और कस्टमर वो सामने खड़े हैं। इनसे वार्तालाप हो चुकी थी, क्योंकि इनका जो वेट था वो करीब 40 किलो था। तो मैंने इनसे वार्तालाप करके बोल दिया था कि सर मैं इसके लूँगा 200 रुपये एक्स्ट्रा, वैसे 600 रुपये बनते हैं, बट मैं आपके लिए 500 रुपये में ही आपको ले आऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है आप ले आओ। तो यही है, क्योंकि मेरी आवाज़ में वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम तक मेरा जो एक सेटिंग थी माइक की वो हिल गई थी और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी माइक की आवाज़ आ ही नहीं रही है। तो उन्होंने फटाक से मुझे अपना 500 रुपये कैश दे दिया। अब मैं पार्सल देता हूँ, फिर इसके बाद वार्तालाप करता हूँ। तो दोस्तों बात ऐसी है कि मैं अभी खड़ा हूँ खुर्द खेड़ा में। मुझे एक पोर्टर में दूसरा पार्सल मिला। पहला पार्सल डिलीवरी डन करने के बाद पहला और बजा 186 का, वो कैंसिल करवाया, और दूसरा ये मेरा मुझे खुर्द खेड़े के लिए पिकअप लोकेशन पे आ चुका हूँ। कस्टमर को फ़ोन कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली हमने कस्टमर को पार्सल दे दिया है। अब इनको देते हैं 5 स्टार। अब मेन चीज़ तो ये है, कस्टमर को पता है उसका पार्सल आने वाला है, और ये देखो नोटिफिकेशन आ रहे हैं 10 सेकंड पहले ऑर्डर मिलेगा। अरे तुमने सभी पार्टनर को उल्लू तो बना लिया अपना गारमेंट बेच के, हेलमेट जैकेट पता नहीं क्या क्या बेच दिया उल्लू बना के, और तुमने फिर वहीं लाके खड़ा कर दिया। बिठाया था तो 10वें माले पे, फिर लाके कर दिया पहले माले पे। तो तुम्हारा तो ऐसा कोई भरोसा नहीं है भाई, तुम्हारे भरोसे कोई बैठ नहीं सकते। और मैंने इस पर बैलेंस हो रहा था तो मैं सोचा यार रिचार्ज कर दूं। रिचार्ज मैंने कहा चलो यार थोड़ा और देख लेते हैं, इसके बाद भी रिचार्ज करेंगे। तो अभी भाई यहाँ तो कुछ उम्मीद नहीं थी,
ठीक है, उसके बाद देख। तो दोस्तों फाइनली वेट करने के बाद कम से कम 7-8 किलोमीटर चलने के बाद मुझे एक गुड़गांव के लिए पार्सल बजा था, और जो अमाउंट था भाई साहब 515 रुपये का अमाउंट था। और मैं पिकअप पॉइंट पे पहुंच चुका हूं, कस्टमर सामने ही है। और उन्होंने आए तो उन्होंने बिल के बारे में समझाया कि ये बिल देना है कि नहीं देना, और हमने भी पार्सल लिया। पार्सल थोड़ा ओवर साइज था, बट मैंने भी कहा यार ले लो थोड़ा सा, और थोड़ा से तो है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ से हमने पार्सल पिकअप कर लिया। अब देखते हैं किलोमीटर कितना है। भाई हमने ट्रिप स्टार्ट किया तो देखा कि भाई साहब ये मीटर कितने मीटर किलोमीटर दिखा रहा है, तो देखा कि भाई साहब 45 किलोमीटर दिखा रहा है नजफगढ़ होते हुए, ठीक है, सेक्टर 37 के लिए जाने के लिए। और दूसरी साइड मुझे दिखा रहा था 48 किलोमीटर। तो भाई मैं 45 किलोमीटर वाला ही रूट लूँगा, तो मैंने ये 45 किलोमीटर वाला एक्सेप्ट किया। और फिर हम मिलते हैं आपको ड्रॉप लोकेशन पे, गुड़गांव सेक्टर 37 में। गुड़गांव सेक्टर 37 का वो मैं खड़ा हूँ गेट पे, और गेट बजा बजा के मैं फौरन दे के मैं गया हूँ, क्योंकि इनका जो पासवर्ड सप्लाई था, पहले 4 नंबर गेट पे जाओ, फिर 2 नंबर से एंट्री करो, फिर 3 नंबर से जाओ। और भाई इनको बोलते बोलते मैं थक चुका हूँ। भाई पार्सल तो दे दिया है, और कस्टमर ने पहले ही ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था मुझे, तो भाई ये तो मैंने दे के खत्म कहानी, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि हमें अगला राइड या पार्सल कब मिलता है, किसमें मिलता है। भाई आज का दिन तो भाई अच्छा चल रहा था, बट कहते हैं ना बीच बीच में टाइम ऐसा जाता है कि हमें थोड़ा बहुत बैठना पड़ता है या चलना पड़ता है। तो इसी टाइम से वेट करके मैंने बैग का अपना वो ढीला हो गया था, तो आगे टांगना था, पीछे टांग रखा था, क्योंकि भाई ये हेलमेट भी कह रहे थे उतारने के लिए, हेलमेट भी उतारा वगैरह, हर चीज़ वगैरह चेकिंग कराई। भाई कंपनी में देने का मतलब ये होता है लफड़ाबाजी, इसलिए कस्टमर से भाई बोल दो भाई अगर कंपनी में जा रहा हूँ, भाई तुम्हारी गुलामी नहीं करनी है, और बंदा आएगा पार्सल लेके जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज भाई नेक्स्ट टाइम से मैं ऑर्डर कैंसिल करा दूंगा कि भाई इस पे कर दे रहा हूँ, उसमें कर दे, हमारा टाइम वेस्ट होता है, और इस टाइम की कोई वैल्यू का कोई पैसा नहीं मिलता। तुम ये पिकअप और ड्रॉप का ही पैसा मिलता है, और उसके अलावा हमें कोई फालतू का पैसा नहीं मिलता, तो हम क्यों इतना करें। और उसी टाइम एक रैपिडो की बच गई थी सेक्टर 10A के लिए, बट ये तो बगल में ही था, तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। देखते हैं नेक्स्ट में कब ऑर्डर मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही मैं वेट कर रहा था यहाँ पे, और रैपिडो में बहुत से ऑर्डर बज रहे थे, बट एक ऑर्डर जो बजा है वो बजा भाई पालम एयरपोर्ट के लिए। तो मैंने भी कहा यार यहाँ वेट करके कोई फायदा नहीं है, और यहाँ से घर जो डिस्टेंस था करीब भाई साहब 35 किलोमीटर था। मगर भाई चल ठीक है ले ले, और कुछ ना कुछ तो किलोमीटर का डिस्टेंस कम होगा। आपने भी अपना ताव देखा, कस्टमर से वार्तालाप किया और बोला कि हाँ भाई पिकअप भाई ज़्यादा नहीं, करीब करीब आपको मैं बताऊँ तो करीब 2 मिनट की दूरी थी, 600 मीटर की, 600 या 500 मीटर की दूरी पे था। तो भाई वही कस्टमर के पिकअप पॉइंट पे हम पहुँचते हैं, फिर बात करते हैं। तो दोस्तों हमने तो भाई कस्टमर को कर दिया ड्रॉप, कस्टमर को एयरपोर्ट छोड़ दिया, और एयरपोर्ट छोड़ने के बाद मुझे पता है कि भाई वहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। करीब वहाँ से जो किलोमीटर मेरा घर था वो करीब था कम से कम नहीं तो 18 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद कस्टमर का जो अमाउंट बन रहा था वो बन रहा था 203 रुपये, और कस्टमर ने मुझे पे किया 230 रुपये। थैंक यू फॉर दिस कस्टमर। तो भाई इसके बाद अब मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, और मैं सीधे आपको टोटली हिसाब बताऊंगा, और मिलते हैं हम आपको टोटली हिसाब के साथ। दोस्तों फाइनली अब वक्त आ चुका है हमारे टोटलिंग बताने का। भाई आज जो कमाई हुई है ना भाई, पूरी कमाई हुई है हमारी 1308 रुपये की। 891 रुपये हमारे पोर्टर में हुआ, 187 रुपये हमारा रैपिडो में, 30 रुपये उस कस्टमर ने एयरपोर्ट वाले ने एक्स्ट्रा दिया, और 200 रुपये मैंने एक्स्ट्रा बढ़ाया था पहले पार्सल में। टोटल कमाई हो गई हमारी 1308 रुपये। 1308 रुपये की कमाई हुई है। बात करें बाइक कितनी चली है, तो हमारी बाइक चल चुकी है भाई 160 किलोमीटर, नहीं 160 नहीं 140 किलोमीटर, जिसके अराउंड हम 280 रुपये का पेट्रोल मांगते हैं, और 1300 रुपये में हमने 280 का पेट्रोल निकाला, तो भाई 1028 रुपये बचे हैं हमें आज। भाई आज भी अच्छा रहा, बट इतना खास नहीं रहा, ज़्यादा टाइम लग गया। आज भी तो 9 घंटे लग गए भाई, 9 घंटे काम किया हमने, ठीक है। 11 बजे से हमने 8 बजे तक काम किया, भाई 9 घंटे लग गए। 9 घंटे में आज की कमाई हमारी 1028 रुपये। और ठीक है जैसा भी हो अच्छा है, बाकी कोई नहीं,
तो यही थी भाई अर्निंग 9 घंटे में हमारा 1028 रुपये। तो आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें मेरे भाई। थैंक यू वॉचिंग, बाय।